यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का
सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, हम जा गुजरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ बिहार हरी दुनिया जनिए, तुझ के सहारेंगे कभी न कभी, यदि नाथ यदि नाथ दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ सरकार अदालत में ये गवाह, हम जा गुजरेंगे कभी न कभी। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। कर्तुम खंड कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन नेता जगताधार, परम पिता परमात्मा भगवान कन्हैया की बांग में प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री सीताराम महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री भोलेनाथ महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, इष्टान ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु महानुभाव, समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माता शक्ति देवियां, सभी हमारे नौजवान भैया बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, सभी का यथोचित वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। समस्त समाज को सीताराम मानते हुए वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। फत संग बिना कल्याण नहीं, फत संग को याचत है मुनि ज्ञानी। और बांस के संग में फांसी की कीमत, दूध के संग बिकाते है पानी। शेर के संग में सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहे सुनरी बथुआ, फत शंभ प्रभाव से पावत पानी। कहते हैं ना, संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए, और बांस फांस और मीसरी एक ही भाव बिकाए। संगति से व्यक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति करोगे वैसा ही आचरण बनेगा।
और बाबा गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक भगवान का सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक माने होता है बुद्धि, बुद्धि आने वाली नहीं। जब तक भगवान का सत्संग नहीं करोगे विवेक यानी बुद्धि, तब तक बुद्धि आने वाली नहीं। और मनुष्य के जीवन में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ और अच्छी चीज है तो वो बुद्धि है। देखा होगा कि बुद्धि की बदौलत लोग बड़े से बड़ा कारोबार फैला देते हैं। क्या है? बुद्धि तो है, भगवान ने उनको बुद्धि दे दी कि ये तुम काम करो, काम कर दिया। अब घर में बैठे बैठे हजारों रुपए शाम तक आ रहे हैं। क्या है? ये बुद्धि है। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे बुद्धि दे देते, और जिस पर भगवान नाराज हो जाते उसकी बुद्धि छीन लेते। लिखा है जेहि विधना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरि लेहि। जिसको भगवान दुख देते उसकी मति छीड़ कर देते, छीन लेते हैं, उसकी बुद्धि पर अटैक कर देते हैं। और जिनके पास में बुद्धि नहीं है उनको लोग क्या कहते हैं? भैया ये तो पागल है, कहते हैं ना, उनको पागल साबित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि ही छीन ली। यही विधना दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरि ले। जब भगवान का सत्संग करोगे, भगवान के चरणों में रहोगे, तो जरूर भगवान आपकी मदद करेंगे। आपको कहीं कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कल बहुत ही सुंदर भगवान की मंगल में चर्चा रात्रिकालीन मेला में श्रवण कर रहे थे। भगवान राम जी को वनवास हुआ, तपस्वी भेष बनाकर राम जी भैया लक्ष्मण मैया जानकी तीनों लोग चले हैं। जंगल में निषाद लोगों को भगवान ने साथ में लिया। निषाद लोगों को साथ में लेकर भगवान सर्वप्रथम पहुंचे गंगा जी के घाट पर। उस बालू में रथ का पहिया जैसे ही चलने लगा, प्रभु श्री राम जी जान गए कि वह आगे रथ नहीं जा सकता है। सुमंत से कहा, महाराज आप हमें यहीं उतार दो और आप वापस अयोध्या चले जाओ।
राम जी उतर लिए। जब रथ पे राम जी, भैया लक्ष्मण, मैया जानकी तीनों लोग उतर लिए। अब जो रथ में जानवर वो घोड़े लगे हैं उनकी हालत देखिए। लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे उनके माता पिता निर्दयी थे राम जी के, जिन्होंने राम के लिए वनवास मांग लिया। अरे माता पिता निर्दयी नहीं है, किसी के भी माता पिता निर्दयी नहीं होते। होता है? नहीं होता है। फिर राम जी के माता पिता निर्दयी नहीं है, वो तो मर्यादा के लिए कि मर्यादा नष्ट ना हो जाए राम की, इसीलिए वनवास मांगा। और जहां के प्रेम जानवर कर रहे हैं राम से, तो वहां की प्रजा कितना प्रेम करती होगी और वो माता पिता कितना प्रेम करते होंगे जिन्होंने पाल पोस कितना बड़ा किया। उन घोड़ों की हालत क्या है? बाबा गोस्वामी दास जी मानस के एक दोहे में लिखते हैं, जैसे ही सुमंत ने वापस रथ अयोध्या की तरफ घुमाया है तो देखिए क्या लिखा है कि रथ हाक्यो है राम तन हेरी हेरी नीना। रथ हाक्यो देख निषाद विषाद बफ धुनहि फीफ बचताई प्रभु जी धुनहि रथ हाक्यो है राम तन। जो रथ में घोड़े लगे हैं वो भगवान को देख कर ऊपर को पैर उठा देते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। हेरी हेरी निनाय। और ये हालत जब जंगल में रहने वाले निषाद लोगों ने देखी कि कितना प्रेम ये जानवर प्रभु श्री राम जी से करते हैं, तो उन निषाद लोगों की हालत क्या है? देख निषाद विषाद बफ धुनहि फीफ पछताए। अपना सर पटक रहे हैं, पछता रहे हैं वो निषाद लोग। जानवर आगे नहीं बढ़ रहे, सुमंत्र चाबुक पे चाबुक मारते चले जा रहे हैं। भगवान जान गए ये ऐसे नहीं जाएंगे, तो भगवान ने किया क्या? जबरदस्ती कि बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस माने होता है जबरदस्ती। क्या किया राम जी ने? जबरदस्ती धक्का मार के निकाला है। और भगवान पहुंचे कहा? सुरफर तीर आप तब आए। माँ गंगा का नाम है सुरफर। सुरफर माने गंगा मैया। भगवान कहाँ पहुंचे? गंगा के घाट पर। जब प्रभु श्री राम जी
गंगा जी के घाट पर पहुंचे हैं। अब गंगा जी के घाट का नजारा देखिए, चेंज है। कई जन्मों से, बरसों से नहीं, कई जन्मों से भगवान का इंतजार कर रहा है केवट। भगवान का नियम हमने देखो तुम्हें बताया था। भगवान का नियम है, मोहि भजिय मन तज कुटिलाई और राम भजे गति कहीं नहीं पाई। गीध गलिका गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी पार कर दी आपने। भगवान ने अधम से अधम लोगों का उद्धार किया है। भगवान जब केवट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये कथा सिद्ध करती है जब मनुष्य के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम अधिक हो जाता है, भक्ति अधिक हो जाती है, तो भक्त को नहीं दौड़ना पड़ता है, भगवान स्वयं दौड़ के उसके पास जाते हैं। यहाँ पर केवट की भक्ति अधिक हो गई, इसलिए केवट को भगवान के दरवाजे नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं केवट के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या है? उसकी भक्ति अधिक है, प्रेम है। जब भक्ति अधिक होती है तो भगवान से भक्त को मांगना नहीं पड़ता है, भगवान खुद देने के लिए ललचाते हैं कि भक्त मुझसे कुछ मांगे। रामचरितमानस में है, जब माता शतरूपा ने भगवान की अधिक तपस्या की तो चौपाई में लिखा है, शतरूप ही बिलोक करी जोरे। हाथ जोड़कर भगवान खड़े हुए और कहा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे, जो तेरे मन में हो वो मुझसे वरदान मांग ले। कब? जब भक्ति मनुष्य के जीवन में अधिक हो जाती है। और मनुष्य के जीवन में यदि सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो सिर्फ भक्ति। भागवत के एक श्लोक में लिखा है, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपदो नैव संपदा, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत नारायण स्मृति, थोड़ी सी जगह भगवान के लिए अपने दिल में बनाए रखे, उससे बड़ा संसार में कोई भी संपत्तिवान नहीं है। केवट भगवान की मनोहारी मूर्ति अपने हृदय में बिठाए है, भगवान का रास्ता देख रहा है। बैठा हूं कब से मैं गंगा किनारे, कि कब जाने होगा मिलन राम जी का। भगवान का इंतजार कर रहा था। आज जब केवट के जीवन में पुण्य अधिक हो गया तो भगवान चल के आ गए और भगवान ने आवाज लगाई। भगवान ने दूर से ही आवाज लगाई, ओ केवट भैया जरा अपनी नैया को इधर लाना, हमें गंगा के पार जाना है।
जैसे ही केवट के कानों में आवाज पहुंची है तो केवट को ऐसा लगा जैसे कानों में कोई अमृत सा घुल के डाल गया हो। क्यों? क्योंकि साक्षात नारायण यानी ब्रह्म ने आवाज लगाई और भगवान की आवाज का वर्णन गोस्वामी दास जी मानस में करते हैं। भगवान की आवाज भी ऐसी है, यदि मुर्दे के पास में भगवान आवाज लगा दे तो मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई और जब छाई। मृतक जियावन, मुर्दे को जिंदा करने वाली आवाज जो भगवान ने आवाज महाराज स्वयं मनु और शत्रुपा के पास में लगाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई उर जब छाई। कानों के रास्तों से जैसे ही हृदय में वो आवाज पहुंची तो गोस्वामी दास जी कहते हैं, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अवय भवन ते आए। वही आवाज बाबा प्रभु श्री राम जी ने महाराज केवट के पास लगाई और जैसे ही केवट ने भगवान को मुड़कर देखा तो भगवान की जो मनोहारी मूर्ति अपने हृदय में बिठाया था वही सम्मुख डायरेक्ट देख रहा। सावला चेहरा, घोड़ाले केश, कमल के समान नेत्र, भगवान को एक टक देखता रहा। अपनी पलकों को झपकने नहीं दे रहा है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पलक झपक जाए और कई जन्मों के बाद में दर्शन हुआ है डायरेक्ट और ये मूर्ति की भगवान कहीं गायब हो जाए। तो केवट अपनी पलकों को नहीं झपकने दे रहा और जब पलकों को झपकने नहीं दिया तो आंखों से आंसुओं की धार लगी। देखा होगा हम लोग भी जब किसी वस्तु को एक टक नजर लगा के देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ना देखा हो तो देख लेना। आज केवट ने जैसे ही ये किया आंखों से आंसुओं की धार लग गई। भगवान को देखा कि असुमन की लगी है झड़ी, जब नजर से नजरिया मिली। जैसे ही भगवान को देखा आंखों से आंसुओं की धार लग गई। केवल मन में विचार करने लगा, बहुत दिन से इंतजार था प्रभु आपका। केवल ने कहा, प्रभु आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार था, देर लगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज दर्शन तो हुआ। भगवान ने कहा इसे हो क्या गया, एक टक देख रहा है ना कुछ बोल रहा है। तो भगवान ने सोचा हो सकता है भाई शायद कम सुनाई पड़ता हो, इसीलिए हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान ने पुनः कहा, केवट भैया, मेरे केवट भैया मुझे तुम बताना, हमें पार गंगा के आके लगाना। क्यों? हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन
केवट ने कहा प्रभु आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरे सूर्य के समान चमक रहे हैं, इतना तेज है आपके चेहरे पर। ऐसा आपका चेहरा है कि हजारों काम लजा जाए। इक्यावन मुद्रा सोवरण भैया आईटी से भगवान के चरणों में अर्पण किए, भगवान कल्याण करें। केवल ने कहा लेकिन प्रभु थोड़ा हमें परिचय दे दीजिए राजकुमार, आप हैं कौन? कौन हो तुम, कहाँ हो, क्यों हमें बुलाते आप सुनो हम हैं कौन? राम हम हैं अयोध्या के, राम हम हैं अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं, राम जैसे ही कहा प्रभु आप कौन हैं, तो भगवान ने बताया केवट भैया हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम है राम जी। केवट भैया अब जल्दी किनारे आ जाओ और हमें अपनी नौका पर बिठाकर गंगा के पार करो। अब बाबा गोस्वामी दास जी की चौपाई देखी। मांगी नावना केवट आना, कहव तुम्हारो मरमो मैं जाना। भगवान से कहा मांगी नाव न केवट आना, कहव तुम्हारो मरम मैं जाना। भगवान से बोला महाराज हमें मालूम है आप गंगा के पार क्यों जाना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा केवट भैया आज जीवन में पहली बार मैं आपके इस घाट पर आया हूं। भगवान ने मन में विचार किया वैसे तो मैं ब्रह्म हूं, संसार के हर एक जीव के मन की बात जानता हूं, हर एक का मैं मर्म जानता हूं, लेकिन ये केवट मेरा मर्म जानता है। मुझे तो लगता है कि मुझसे भी बड़ा ब्रह्म है ये। लेकिन भगवान ने कहा भी है अहम भक्त पराधीना, भगवान से भक्त बड़ा होता है। भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन भक्त वचन पत्थर के लीका। भगवान ने कहा भैया, तो केवट ने कहा प्रभु आपकी नजर में ये पहली मुलाकात है, लेकिन हम तो आपसे कई बार मिल चुके हैं। भगवान ने समझाया केवट भैया हमारा मर्म तो हमारी माताएं नहीं जान पाई, हमारा मर्म हमारे पिता नहीं जान पाए, और 5 मिनट की पहली मुलाकात में आप हमारा मर्म जान गए। मरम न जान सकी माता,
रही खिलावत बारी बारी। पिता मरम मम जान जो पौते, तो नहीं हम कहीं बनहीं पटौते। भगवान ने कहा यदि हमारा मरम हमारे माता पिता जान जाते तो हमें वनवास नहीं भेजते। कैसे केवट अपने पूर्व जन्म की विस्तार पूर्वक भगवान को चर्चा बताता है, कथा बताता है। अग्रिम चरित्र रात्रिकालीन बेला में सुनेंगे। कहते हैं विद्वान लोग कि एक भक्त उपजहि कुल माही तो 33 योनि नर तर जाही, और एक दुष्ट उपजहि कुल माही तो 66 योनि नर कहीं जाही। केवट ने ऐसे वंश में जन्म लेने के बाद में भी अपने पूरे वंश को धन्य कर दिया, अपनी भक्ति के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर। कैसे अपने परिवार को, अपने कुल को ये धन्य करता है, रात्रिकालीन मेला में श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग धीरे धीरे तालियां बजाएं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। चाहे जितने वेद पढ़ डालो, चाहे जितने यज्ञ कर डालो, यदि आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। क्योंकि भगवान का नियम है, रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं शुद्ध हृदय का व्यक्ति मुझे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, और छल कपट छिद्र ये भगवान की नापसंद है। जो वेद पढ़े और भेद करे, कितना भी चाहे ध्यान कहे कोई, कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो
देखा नहीं जिस अंधे ने प्रभु को नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन आंखों ने भगवान का, मंदिर का, संत का, ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं हैं, वो मोर पंख के समान हैं। जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई प्यारी। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई प्यामी। राहे दीवानी मोहन की मीरा है, दीवानी मोहन की सारे दीवाना क्या जाने आया नहीं मोहने का ठिकाना, क्या जाने आए नहीं वो बोली राम कृष्ण भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।